हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नवोदय और सैनिक में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में देंगे आपको एक बेस्ट एग्जाम टिप, उसी के साथ एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या क्या होगी। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम उनका बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रिक कैसे करते हैं। तो जब भी हमें ऐसे करने हैं तो हमें माना पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या होगी 3 गुनी। और तीसरी संख्या 5 गुनी होगी, तो 5 गुनी पहली संख्या की 5 गुनी है, तो इसे हम 5x लिख सकते हैं। अब ये हमने संख्याएं लिख ली, हमें संख्याएं वेरिएबल में पता चल गई हैं। अब हमें क्या करना है, औसत हमें दिया गया है 27। तो औसत कैसे बनता है, औसत बनता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो ये कितनी है, ये 3 है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बराबर में क्या आएगा, 27। अब हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो 5 3 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x। तो 9x बराबर, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। और जब भी औसत और उनकी संख्या का योग होता है तो वो क्या बन जाता है, जब औसत और उनकी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वो योग बन जाता है। तो 27 मल्टीप्लाई 3 जब कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा। तो 9x बराबर 27 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 81। 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 7 8 81। तो ये तो हमारा योग आ गया 81। अब 9 ये वेरिएबल में हमने सीखा है, 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 81/9, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी पहली संख्या हमें पता चल गई है, 9x आ गई है। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते, 9 मल्टीप्लाई 3 27। और तीसरी पूछी जाती तो हम क्या करते, तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करते, क्योंकि x की जगह में 5 रखना है, 9 रखना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45। तो तीनों संख्याएं हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। हमसे पहली संख्या पूछी गई थी तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 9 हो गई। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। क्वेश्चन में तीन संख्याओं का औसत 27 दिया है। तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 27। तो योग कैसे निकालेंगे, पहले हम इसे योग निकालेंगे। तो योग कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई 27, यानी तीन संख्याएं हैं और उनका औसत 27 है। जब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बन जाता है, योग बन जाता है। योग हमारा कितना आ गया, 81। तो हमने पहले योग निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, उसको हम रेशियो में बदलेंगे। तो आगे क्वेश्चन में है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमने तीन संख्याएं बना ली, पहली दूसरी और तीसरी। पहली संख्या से दूसरी क्या है, 3 गुनी। तो पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ही तीसरी संख्या पहले की 5 गुनी है, तो पहली 1 थी तो हमने तीसरी क्या मान ली, 5 मान ली। अब हमारा योग 81 है और रेशियो में ये जो योग बना वो कितना बना, 5 3 8 और 1 9। रियल में यानी वास्तव में योग 81 है और संख्याओं में जब रेशियो में हमने देखा तो 9 है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों योग हैं तो योग आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब 9 81 के बराबर है तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 1 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 81 को हमने 9 से डिवाइड किया, तो 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अगर हमें 3 की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो 3 की वैल्यू जब हमें यहाँ से चाहिए तो हम क्या करेंगे,
3 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, और अगर हमें 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 का मल्टीप्लाई भी 9 में कर देंगे, तो 5 9 5 जा 45। यहाँ पर 9 और इधर 81 था, इसलिए यहाँ पे 9 आया है। इस ट्रिक को अब हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे और देखेंगे इसे कैसे लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 35 है, दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहले के 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? अब हमें तीसरी संख्या बतानी है। पहले क्वेश्चन में हमने पहली संख्या दी, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमें योग निकालना है, लेकिन योग अब हमें औसत नहीं दिया है, अब हमें योग दे दिया गया है। योग कितना दिया है? 35, 35 हमें दिया गया है, योग हमें 35 दिया है। और रेशियो कैसे बनाना है? पहली, दूसरी, तीसरी 3 संख्याएं बनाई। पहली संख्या सबसे पहले हमें दिया है कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, तो पहली अगर 1 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर तीसरी संख्या पहली के 4 गुनी है तो पहली 1 है, तो ये तीसरी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब योग हमें दिया है तो इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इनको जब जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7, तो इनका योग कितना आ गया? 7 आ गया। जब इनका योग 7 आया है और 35 हमारा योग है, ये हमारा रेशियो में आया है, ये वास्तविक योग है। तो ये योग जो होते हैं जोड़ हैं, दोनों ही जोड़ हैं, तो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो 7 बराबर 35 के, क्योंकि यही संख्याओं का योग ये था। तो अब 7 35 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालने पे आप कंफ्यूज हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम एक छोटा सा मेथड आपको समझाते हैं। मान लीजिए 2 एप्पल 10 रुपीज के हैं, 2 एप्पल 10 रुपीज के हैं, यानी 2 एप्पल 10 के हैं, तो 1 एप्पल कितने का होगा? छोटा सा क्वेश्चन है, आपने जान लिया होगा कि 1 एप्पल 5 का होगा, लेकिन ये आया कैसे? ये आया है, पीछे वाली जो संख्या है उसको हमने सेम उतारा, आगे वाली संख्या से हमेशा डिवाइड किया जाता है, तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो क्या आएगा? 5, यानी 1 एप्पल 5 रुपीज का आया है। तो जब 1 एप्पल 5 रुपए का आया है, अगर हमसे पूछा जाए 3 एप्पल कितने के आएंगे, तो 3 एप्पल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 से 3 को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आएगा? 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसी जैसे क्वेश्चन की तो इस तरीके को यहां पर यूज किया जा रहा है। तो अब इसको हमें, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 जो बराबर है 7 बराबर है योग 35 के, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? 35 को सेम रखना है और 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और यहाँ पर 1 की वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तब भी 1 की वैल्यू 5 आई है। अगर हमसे कोई और संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते? मल्टीप्लाई। अब हमसे पूछिए तीसरी संख्या क्या होगी, तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 4 की हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है? 20 आया है। तो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी? 20 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अभी तक हमने सीधे सिंपल रेशियो को बनाना सीखा था। अब हम देखते हैं कि जब अलग अलग संख्याएं दी जाती हैं, अलग अलग रेशियो को बनाना होता है तो कैसे बनाया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 14 है, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली की आधी है, तो पहली संख्या क्या होगी? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें योग निकालना है। योग कैसे निकालते हैं? संख्याएं कितनी दी गई हैं? संख्याएं हमें दी गई हैं 3, तो 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 14। अब 3 की जगह 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो सकता है। तो 14 3 जा 42, तो इसका हमें योग पता चल गया। उन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 42 है। अब रेशियो कैसे बनाएंगे? रेशियो हमने पहली, दूसरी और तीसरी संख्या बनानी है। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है और तीसरी क्या है? आधी है। तो हमें पहली संख्या एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो आधा हो जाए, यानी हमने मान लिया इसे 2। पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी संख्या पहली क्या होगी? 2 गुनी, यानी कि 4, और तीसरी संख्या होगी आधी, तो दूसरे का आधा कितना होता है? 1 होता है। अब ये हमने सभी निकाल लिए रेशियो। अब हमें क्या करना है? इसे जोड़ना है। तो 4 2 6 और 1 7, तो जो योग आया है वो कितना आया है? 7 आया है। अब
रेशियो में जो योग आया वो 7 है और रियल में योग 42 है, तो 7 बराबर होगा 42 के। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने मेथड समझाया था, 42 डिवाइड बाई 7। तो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि 1 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 6 आई। अब हमें क्या करना है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उससे हमें करना है मल्टीप्लाई। जैसे हमें पहली संख्या की वैल्यू निकालनी है तो 6 2 जा 12। अगर हमें दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो 6 4 जा 24। और अगर हमें तीसरी संख्या की वैल्यू चाहिए तो 6 1 जा 6। तो हमने तीनों संख्याओं की वैल्यू निकाल के यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इस तरीके से संख्याओं की वैल्यू निकालते हैं, ये क्वेश्चन की ट्रिक है और बेसिक मेथड आपने पहले देख लिया है। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की और एग्जाम टिप की। तो सबसे पहले देखते हैं सरप्राइज क्वेश्चन क्या है। इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने खुद से कितना सीख लिया है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाया है तो दोबारा से वापस वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।